मध्य प्रदेश में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। हम आपको बता दें कि वोट शेयर बढ़ाकर 51% तक ले जाने पर भी चर्चा की गई है और नए युवाओं को वोटर लिस्ट से जोड़ने पर फोकस रहेगा। पार्टी ने संभाग प्रभारी बदले हैं। कविता पाटीदार को जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांति देव को भोपाल संभाग का प्रभारी बनाया गया। हरिशंकर खटीक को ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है और शरदेंदु तिवारी को शहडोल संभाग का जिम्मा मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शरदेंदु तिवारी को शहडोल संभाग का जिम्मा दिया गया है। वहीं हरिशंकर खटीक को ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बैठक खत्म हो चुकी है, कई जगहों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वो कौन कौन से नाम शामिल है उसमें, और साथ ही बैठक में क्या फैसला निकल कर आया है? देखिए, संगठन के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा फैसला लिया गया है। कविता पाटीदार जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी की और प्रदेश की बीजेपी की महामंत्री हैं, जिन्हें भोपाल का जिम्मा था, भोपाल संभाग का, उन्हें अब जबलपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। वो पार्टी संगठन के कामकाज देखेंगे। इसके अलावा आलोक शर्मा को उज्जैन संभाग का प्रभारी बनाया गया है। कांति जो देखे हैं देव सिंह, उनको भोपाल का प्रभार संभाग का दिया गया है। हरिशंकर खटीक शहडोल की जगह अब ग्वालियर संभाग का प्रभार संभालेंगे और शरदेंदु तिवारी को शहडोल का जिम्मा दिया गया है। ये अलग अलग संभाग जो प्रभारी हैं उनके फेरबदल किए गए हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिहाज से फैसला लिया गया है। देखिए, बीजेपी को और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए और यूथ जो वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम 2023 में वोट करेंगे, उनको जो वोटर लिस्ट अभियान कल से शुरू होने वाला है, देखिए उसमें नाम जोड़ने को लेकर बीजेपी भी अभियान चलाएगी। यूथ वोटर को बीजेपी से कनेक्ट करने के लिहाज से ये बड़ा अभियान है, क्योंकि बीजेपी लगातार 10% वोट शेयर बढ़ाने को लेकर और वोट शेयर को 51% तक लेकर जाने का प्लान है। उस लिहाज से ये बड़ा प्लान रहने वाला है। कोर ग्रुप की आज बैठक हुई और ये जो जानकारी है वो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सार्वजनिक की मीडिया से चर्चा की। लेकिन देखिए, अंदर खाने की खबर ये है कि कई जिला अध्यक्षों के बदले जाने को लेकर बातचीत हुई है, निर्णय भी लिया गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से ऐलान कब होता है थोड़ा इंतजार करना होगा। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो मध्य प्रदेश आ रही है, वो बीजेपी के लिए दिक्कत ना दे देते हैं इसकी राय में, उस लिहाज से काउंटर करने की रणनीति पर बातचीत हुई है। और कई नेता जो गुजरात की जिम्मेदारी संभालेंगे, उनको अपने बयान और कैसे पार्टी की ब्रांडिंग के लिए काम करना है, उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई है। देखिए, कुल मिलाकर आदिवासी सदे रहे, बीजेपी से जुड़े रहे, 18 की तरह बीजेपी से ना छूटे और 23 का रास्ता साफ हो जाए। इन अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कोर ग्रुप की बैठक लंबे समय चली। पहले 10 बजे बैठक हुई, अनौपचारिक बैठक 1 से 1:30 बजे तक चली और फिर ऑफिशियली कोर कमेटी की जो बैठक है वो 2 बजे से शुरू हुई और 4:30 बजे के आसपास खत्म हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के संगठन देखिए सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, इसके अलावा महत्वपूर्ण तो ये प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और कोर ग्रुप के तमाम पदाधिकारी और बीडी शर्मा मौजूद रहे और अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई। देखिए, ये हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण कि सत्ता और संगठन में तालमेल बना रहे, कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। तालमेल कई बार देखिए बेहतर का प्रमाण नहीं आया है। पार्टी पदाधिकारियों ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो अपनी सरकार की किरकिरी करने जैसे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बेहतर के साथ ही 23 का जो सफर है वो सत्ता का सियासी है वो आसान किया जा सकता है। तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, क्योंकि पिछले दिनों हम देखें तो कॉलेजों की जो जन भागीदारी समिति के नामों का ऐलान हो गया, लेकिन कई निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है और बीजेपी के कई सीनियर नेता जो अपने आप को उपेक्षा का शिकार मान रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। और शिवराज कैबिनेट में भी 3 से 4 जगह खाली है, तो आने वाले दिनों में कैबिनेट फेरबदल की भी पूरी संभावना चर्चा हुई है। कई सीनियर विधायक हैं जो इंतजार लाइन में लगे हुए हैं और 23 की राय में इन सीनियर नेताओं को अनदेखा करते हुए पार्टी कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। इस लिहाज से प्रमोद, पार्टी पूरी तैयारी कर रही है 2023 की और उस लिहाज से भी ये निर्णय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद।